श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ जलगांव तथा जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन द्वारा आयोजित धार्मिक जयमल प्रीमियम लीग 2022 प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी खिलाड़ियों का स्पेशल तहे दिल से स्वागत। दिल से इसके लिए कि दिल की धड़कनें दोनों खिलाड़ियों की तेजी से चल रही है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। एक भव अवतारी युग प्रधान चर्चा चक्रवर्ती आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। जय गच्छाधिपति पारव्य पटधर व्याख्यान वाचस्पति आशु कवि आचार्य प्रवर 1008 परम पूज्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब। एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता प्रवचन प्रभावक डॉक्टर परम पूज्य श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब आदि थाना 7 के चरणों में वंदन। अत्र विराजित समनी प्रमुखा समनी श्री निधि जी, डॉक्टर सुयश निधि जी, समनी निर्देशिका श्रुत निधि जी, समनी सुगम निधि जी, समनी सुदन निधि जी, समनी सुयोग निधि जी, आपको मथीन बंदामी। आइए अब हम सब शीश झुकाकर करबद्ध होकर अपनी जिसका प्रतियोगिता का नाम ही है जयमल प्रीमियर लीग, हम प्रार्थना करते हैं, हम करबद्ध होकर गुरु का आशीर्वाद मांगते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस जेपीएल की जयमल जाप से। पूज्य जयमल जी हुआ अवतारी, जरे नाम तनी महिमा बारी, कष्ट टले मिटे ताव तपो, पूज्य जयमल जी रो जाप जपो, पूज्य नामे सब कष्ट टले, बलिभूत प्रेत पिन नाय चले, मिले न चोर हुए भूप चुपो, पूज्य जयमल जी रो जाप जपो, लक्ष्मी दिन दिन बढ़ जावे, वली दुख नेड़ो तो नहीं आवे, व्यापार में होवे बहुत नफो, पूज्य जयमल जी रो जाप जपो, अड़ियो काम तो हो जावे, वली बिगड़ियो काम भी बन जावे, भूल चूक नहीं खाय डपो, पूज्य जयमल जी रो जाप जपो, राज काज में तेज रहे, वली खमा खमा सब लोग कहे, आची जागा जाय रूपो, पूज्य जयमल जी रो जाप जपो, पूज्य नाम तनो जो लियो ओटो, जारे कदे नहीं आवे टोटो, घर घर बारने काय तपो, पूज्य जयमल जी रो जाप जपो, एक माला नित नियम रखो, किनी बात तनो नहीं होय दको, काली मान रुटल जिसको, पूज्य जयमल जी रो जाप जपो, स्वभक्त तनी प्रतिपाल करे, मुनि राम सदा तुम ध्यान करे, कोई परतिक बात मती उतपो, पूज्य जयमल जी रो जाप जपो, पूज्य नाम प्रताप ईसो जबरो, दुख कष्ट रोग जावे सगरो,
नित्य गुरुदेवारो जाप जपो पूज्य गच्छपति जीरो जाप जपो पूज्य दादो सारो अतिथि सत्कार बिना अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना अरदास अधूरी होती है। अतिथि है वो फरिश्ते, अतिथि है वो फरिश्ते जिनके आने से खुशी दुगुनी होती है। यहाँ स्वाध्याय भवन के इस स्टेडियम पे, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया है पिछले 7 दिन से, आज 8वां दिन है मैच का, तो हमने इसको टेम्पररी नाम दे दिया है स्वाध्याय भवन स्टेडियम। ऐसा माहौल जो खिलाड़ियों की वजह से यहाँ बना है, इस माहौल में सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अखिल भारतीय जयमल जैन श्रावक संघ के उपाध्यक्ष स्वरूप जी लुंकड़, आपको मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी सम्माननीय अतिथियों को सम्मानपूर्वक अपने स्थान पर विराजमान करें। साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सरर्स एंड को स्पॉन्सरर्स भी यहाँ पे आमंत्रित है। उनका भी मैं जेपीपी महिला फाउंडेशन की अध्यक्षा सारिका जी कटारिया और नेशनल प्रेसिडेंट ममता जी कांकरिया को निवेदन करती हूँ कि जो भी स्पॉन्सरर को स्पॉन्सरर हमारे बीच उपस्थित है, आप उनको सम्मानपूर्वक अपने स्थान पर विराजमान करें। हम स्वागत करते हैं श्री सुरेश जी टाटिया आपका, श्री संघ के मंत्री अजय जी राखेजा, श्री शांतिलाल जी कांकरिया, चातुर्मास समिति प्रमुख श्री तेजस जी कावड़िया, श्री किशोर जी भंडारी, श्री रूपेश जी लुंगड़, श्री सचिन जी चोरडिया। व्यस्तता में है जीवन, समय की है कमी। व्यस्तता में है जीवन, समय की है कमी, फिर भी आप पधारे, यह बात हमको खूब जमी। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथिगण आपका। पुनश्च एक बार मैं जलगांव वासियों के साथ साथ जलगांव के अलावा बाहर गांव से पधारे हुए सभी अतिथियों का हम वर्तमान स्थानकवासी श्रावक संघ सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। अतिथिगण स्वागत में हम फूल नहीं पलके बिछाते हैं। अतिथिगण स्वागत में हम फूल नहीं पलके बिछाते हैं। शब्द सुमनों से हम आपका आज स्वागत करते हैं। शब्द सुमनों से आज हम आपका स्वागत करते हैं। और लंबा न खींचते हुए चलते हैं जेपीएल 2022 जलमल प्रीमियर लीग। पिछले 7 दिनों से चलते हुए जेपीएल का आज समापन दिवस। टोटल 14 टीम के 154 मेंबर्स ने इसमें पार्ट लिया। बहुत ही शानदार धार्मिक क्रिकेट मैच यहाँ पर हुआ। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और आज है फाइनल, जिसका पूरे जलगांव में साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से पूरे इंडिया में इसके चर्चे बने हैं। सभी खिलाड़ियों के दिल में उत्कंठा है कि कौन लेकर जाएगा आज की ये बड़ी ट्रॉफी। तो ये आवाज खिलाड़ियों के बीच में से ही आनी चाहिए। तो खिलाड़ियों के लिए, टीम्स के मेंबर्स के लिए सवाल है, बोलो कौन लेके जाएगा ये आज की ट्रॉफी। अब ऑडियंस के लिए सवाल है, अब जितना भी ऑडियंस यहाँ पे, कौन लेके जाएगा ये ट्रॉफी? जो जीतेगा वो ले जाएगा। हमको टीम का नाम चाहिए, जो जीतेगा वो लेके जाएगा। ये तो स्वाभाविक है, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन आपका सपोर्ट कौन सी टीम को है? तो नाम आप दोनों के बोल सकते हैं। मैं फिर से ऑडियंस को पूछ रही हूँ, ऑडियंस खिलाड़ियों से देखो, खिलाड़ियों से ऑडियंस की स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ कम लग रही मुझे। खिलाड़ी तो खेलेंगे ही, लेकिन ऑडियंस जैसा सपोर्ट करेंगे वैसा खेलने में और मजा आएगा। तो सवाल ऑडियंस को, ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? पुष्पा जी, कैसे लग रहा है आज? बस आपकी फीलिंग्स हमको 2 शब्दों में सुननी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक विशेष है, जो भी जीतेगा 2 टीम में से, मेरे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। अरे वो तो हमको पता ही है, आप दोनों पलड़े पे हाथ रखे बैठे हैं। और अब आती हूँ मैं श्री अरियन सोल्जर्स के कैप्टन नमिता जी रुंडवाल।
नमिता जी, कैसे लग रहा है आज फाइनल्स पे पहुंच के? बहुत खुशी हो रही है। अभी तो दिवाली का काम, बच्चों की पढ़ाई सब छोड़ के उनके साथ हमने हमारी भी पढ़ाई की है और फाइनल तक पहुंचे, इसमें हमें बहुत खुशी है। दिवाली तो हर साल आएगी, बच्चे भी एग्जाम देते रहेंगे। ऐसा जेपीएल पहली बार हुआ है, उसमें आपकी टीम फाइनल्स पे आई है, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो दोनों टीम के सभी मेंबर्स अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएं। ऑडियंस देखना चाहती है आपको, और मैं भी कुछ बोल रही हूँ आपके लिए। आपकी आंखें बंद और मन में यही कोशिश आप करेंगे, जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। दोनों टीम के मेंबर्स जरा ध्यान से सुनो, जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। है तैयार? क्या बात है। दोनों टीम के कैप्टन्स को चलो और विलंब न करते हुए क्या करें, शुरू टॉस। क्या बोलता है ऑडियंस, टॉस शुरू करें कैप्टन के लिए इस बार। साथ ही मतलब उसमें जितनी उनके टीम की सासू लोग हैं उनके लिए, और जो बाकी ये टीम में नहीं है और सब देखने जो आए हैं, उन बहुओं ने एक मैसेज भेजा है। हम सब बहुओं के दिल में अपार आनंद छाया है। हमें अपनी बेटी बनाकर पढ़ाई करने में प्रोत्साहित किया है। शब्द बहुत कम है आपकी तारीफ करने में। हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं स्वाध्याय भवन के प्रांगण में। साथ ही साथ हमारे सुशील बहु शाइन्स ने भी आप बहुओं के लिए कुछ कहा है। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी। जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही मैच में छक्के चौके लगाते रहेंगे, मगर रोज की तरह बहुओं की हम पर मेहरबानी रहेगी। में बदलाव हुआ है, एक रूल चेंज हुआ है। मैच का पहला बॉल गोल्डन बॉल रहेगा। गोल्डन ओवर का गोल्डन बॉल, फर्स्ट बॉल गोल्डन बॉल रहेगा। उसमें जो आपको सवाल पूछेंगे, अगर आप उसका विद इन सम सेकंड सही जवाब देते हैं, आपके 6 रन है, तो 6 की जगह आपके रन +6 हो जाएंगे, ताकि 12 रन आपके खाते में जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हो तो -6 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। नो बॉल जाता है, वाइड बॉल जाता है, तो जब तक गोल्डन बॉल नहीं आता है आप खेल सकते हैं। दोनों टीम को रूल समझ में आ गया? आ गया ध्यान में? हाउसफुल, आज का स्टेडियम है हाउसफुल, क्योंकि दोनों टीम है बहुत ही पावरफुल। और ये दोनों पावरफुल टीम के मेंबर्स इस प्रकार है। सुशील बहु शाइन्स, उनके मेंबर्स हैं पुष्पा जी बनवट, तारा जी जैन, पुष्पा जी कोटेचा, पुष्पा जी झाजे, संगीता जी खिवंसरा, सुनीता जी बर्डिया, सुशीला जी राका, विजया जी मुनोद, सोनाली जी ओस्तवाल, सरला जी कामटिया और अंजलि जी दोषी। और श्री अरिहंत सोल्जर्स के मेंबर्स इस प्रकार है। नमिता जी रुनवाल, सपना जी छोरिया, दीप्ति जी श्रीमाल, स्नेहा जी छोड़िया, संगीता जी संकलेचा, शलाका जी बनवट, विनीता जी सावंतरा, पद्मा जी ललवानी, शिल्पा जी श्रीमाल, सुचिता जी मुनोद, वैशाली जी खिवंसरा। मैं दोनों टीम से यही कहना चाहूंगी, ये खेल है, इसमें हार जीत तो होती ही रहेगी। मायूस ना होना, हार के जिंदगी बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी है। आज हार तो कल जीत होगी। आज हार
तो कल जीत होगी। हारने वाला भी सिकंदर होता है। बस यूं समझ लेना, पलड़ा आज दूसरी टीम का भारी है। पलड़ा आज दूसरी टीम का भारी है। दोनों टीम ने अपना पावर जमा के रखना है और दोनों टीम ने बहुत ही शानदार खेलना है। मैच की शुरुआत करने जा ही रहे थे और कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर सर पर हो तो हर काम आसान हो जाता है। हमारे संघ के संघपति आदरणीय दलू बाबा का हमारे बीच आगमन हुआ है। आज आप सब खिलाड़ियों को आशीर्वाद हेतु 2 शब्द आप एक अलग माध्यम से दलू बाबा के द्वारा सुनेंगे। क्या तैयार है सब सुनने के लिए? और उसी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जयमल जैन श्रावक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेवतमल जी साहब नाहर, जो बेंगलुरु से मैचेस रोज देख रहे हैं और उन्होंने भी कुछ संदेश आप सब फाइनलिस्ट खिलाड़ियों के लिए भेजा है, तो वो भी जरा आप सब यहाँ पे देखेंगे। एक परम श्रद्धेय आचार्य कुंवर श्री पार्श्वचंद जी महाराज साहब, पूज्य श्री पद्मचंद जी महाराज साहब एवं सभी संत सचिवों के चरणों में वंदना करता हूँ। और समनी जी जिन्होंने एक नया उपक्रम हमारे जलगांव में शुरू किया, उनको भी वंदना नमस्कार करता हूँ। इस चातुर्मास में हमारे युवक युवतियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे बंधु भगिनी ने बहुत बड़े नए नए आयाम करे हैं और जिससे समनी जी के माध्यम से हमारे जलगांव में शायद पहली बार इस एरिया में या ऐसे कोई प्रयोग या कार्यक्रम हुए होंगे। हम लोगों को क्रिकेट देखना अच्छा पसंद पड़ता है, जैसे IPL है, बहुत सारे नाम होते हैं, प्रीमियर लीग, तो वैसे ही हमारे इस समनी जी के माध्यम से और हमारी महिलाओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से JPL लीग मतलब क्रिकेट के लिए उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से हमारे गांव के या आजू बाजू के शहरों के लोगों के लिए एक बड़ा अनोखा कार्यक्रम किया है कि इस JPL में 2 तरह की 2 टीमें होती है और वो 2 टीम क्रिकेट जैसे खेलते हैं, जैसे सिक्सर, 4 बाउंड्री या 1 या ऐसे और आउट, ऐसे कार्यक्रम होते हैं। इसी तरह हमारे इस बहनों ने या कार्यकर्ताओं ने अपने गांव के सभी मंडलों को इकट्ठा किया, महिला मंडलों को और पुरुषों के मंडल को भी, और ये JPL एक अनूठा कार्यक्रम क्रिकेट के माध्यम से ज्ञानवर्धन, दर्शनवर्धन और चारित्रवर्धन क्रियाओं में इस क्रिकेट के माध्यम से बहुत सारी अच्छी शिक्षा और समझ हमारे महिलाओं को, हमारे भाइयों को, सबको मिल रही है। एक अच्छा अनोखा, क्योंकि सब लोगों को इतना ज्ञान, दर्शन, चारित्र की कल्पना नहीं होती है और न ही इतने कोई समझदार भी होते हैं। इस माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से हर एक 2 टीमें, उनको धार्मिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जय गुरु शिव, जय गुरु पारस। जयमल प्रीमियम लीग, जिस क्विज कंपटीशन का नाम ऐसा आकर्षक हो, लुभावना हो, जिसकी डिजाइनिंग इतनी प्रोफेशनल हो, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से ऐसे आयोजन की सफलता तय है। आयोजकों ने नाम ऐसा रखा कि लोगों को लगे कि कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला है। बिल्कुल एक क्रिकेट टूर्नामेंट की तर्ज पर धार्मिक क्विज कंपटीशन का आयोजन हुआ, जिसमें भाग लेने वाली सभी टीमों का उत्साह देखकर बहुत खुशी होती है। किसी भी आयोजन को
रोमांचकारी कैसे बनाया जाए, यह आयोजक के टैलेंट पर निर्भर करता है। जेपीपी महिला फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती ममता जी कांकरिया, जो पूर्ण रूप से संघ समर्पित हैं, गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ आस्था है, श्रद्धा है, जो स्वयं उतने उत्साहित हैं, टैलेंटेड हैं, जिनकी सोच हमेशा कुछ नया, कुछ अच्छा करने की रहती है। जयमल प्रीमियम लीग आपके ही अंदाज का एक नतीजा है। ऐसे रोमांचकारी आयोजन से लोग स्वतः ही जुड़ते हैं। ममता जी को एवं आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई। आशा करता हूं आपको समणी जी का सहयोग हमेशा मिलता रहे, गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे और आप आगे ऐसे आयोजन करती रहें जिससे जेपीपी महिला फाउंडेशन का नाम रोशन हो। दोबारा आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। आपको शुभकामनाएं। जय गुरु जयमल, जय गुरु पारस, जय गुरु गुणवंत, जय गुरु पदम। सादर जय जिनेन्द्र। हमारे संघ के अध्यक्ष आदरणीय दलू बाबा, उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जी लोमकड़, आदरणीय प्रकाश जी बोरा, आदरणीय पारस जी राठा, अपने संघ के महामंत्री अनिल जी कोठारी, आदरणीय पीयूष जी संघवी, हम सब के बीच उपस्थित है। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय शंकरलाल जी साहब कांकरिया, इनका भी यहाँ आगमन हुआ है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्वाध्याय भवन, आज से स्वाध्याय भवन का माहौल बिल्कुल स्टेडियम की तरह हो चुका है और पहली मैच खेले जा रहे अरियन सोल्जर्स एंड सुशील बहुशाइंस में कमेंटर अपूर्वा राका और मेरे साथ दे रही है कोमल और चेतना। हम सभी खिलाड़ियों का और साथ में पूरे ऑडियंस का स्वागत करते हैं। देखते हैं इस पहले क्यों चेतना, तुम्हें क्या लगता है कि अरियन सोल्जर्स से पहले बल्लेबाजी करने कौन आएगा? मुझे तो वही लगता है, ऐसा लगता है कि जो अनहोनी को होनी कर दे, ऐसा जो प्लेयर है वो है सपना जी छोरिया, और जो टीम का मोटिवेट है उनका कैप्टन जिनका नाम है नमिता जी रुनवाल, लगता है शायद वही ओपनिंग करेंगे। अच्छा, तो अरियन सोल्जर्स से दोनों बल्लेबाज को हम पिच की ओर आमंत्रित करते हैं और ऑडियंस उनका उत्साह बनाए रखे। हर्ष पुष्पामित्र ब्राह्मण किस गांव का था? सुना। सही जवाब। और अरियन सोल्जर्स के कप्तान नमिता जी अपना खाता खोलते हुए और गोल्डन बॉल पे लगा लिया 6 रन और इनके खाते में शामिल हो गए 12 रन। 12 रन की शुरुआत से अरियन सोल्जर्स की जानदार शुरुआत। आइए देखते हैं अगली गेंद किस तरह से घुमाते हैं, अगले बॉलर किस तरह से अगली गेंद को घुमाएंगे। सबका ध्यान पिच की ओर। वसुमती की माता ने किस लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए? शिव की रक्षा के लिए। सही जवाब। और एक छक्का। नहीं, तुक्का नहीं, पूरे और 6 रन उन्होंने अपने खाते में डाल दिए हैं। अरियन सोल्जर्स ने बहुत ही धमाकेदार खेल रहे हैं ये खिलाड़ी। स्कोर है 2 बॉल 18 रन। घायल ददीवान राजा के सारथी को कहाँ ले गए? अज्ञातवास पे। सही जवाब। और ये लगा से बहुत ही बढ़िया।
का शरीर किस पुष्प से रोमांचित हुआ? व्हाइट बॉल, पहली ओवर चालू है। 3 बॉल 25 रन 0 विकेट। सोना का भाव अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन तो एकदम स्पष्ट था, आपको समझना है। बढ़ते ही जाता है क्या? क्या भाव कल से आगे बढ़ते ही जाता है क्या? वो क्वेश्चन ही नहीं समझा है मुझे, क्या है जो? आउट है। सोना का भाव अर्थ क्या होता है? सो मत जाना। और पहला विकेट अरियन सोल्जर्स का जा चुका है। लेकिन आपने देखा ऑडियंस, प्रेशर के माहौल में भी हंसी का माहौल यहाँ कुछ टाइम के लिए क्रिएट हो गया। उन्होंने बोला प्रश्न ही नहीं समझा। ऐसा आईपीएल के स्टेडियम पे नहीं होता है, ये सिर्फ जेपीएल के स्टेडियम पे ऐसा होगा कि प्रेशर के साथ हंसी का माहौल भी क्रिएट हुआ है और प्रेशर के साथ ये माहौल भी बना रहे, ये उम्मीद मैं करती हूँ। और चेतना, कौन आ रहे हैं अरियन सोल्जर से? अगले बल्लेबाज आ रहे हैं दीप्ति जी शिश्रीमान। और दीप्ति जी शिश्रीमान का पिच की ओर आगमन। एक बार टीम, उनकी अरियन सोल्जर्स टीम, उनके प्रोत्साहन में हर्ष। और यहाँ पे गेंदबाज तैयार और एक विकेट लेने के लिए। ससुर देवता है तो सासू क्या? ससुर देवी है। रॉन्ग आंसर, लंका की लाइट। बल्लेबाज को दे दिया है चकमा, टीम को लगा है बहुत ही जबरदस्त झटका। टीम को लगा है बहुत ही जबरदस्त झटका और ये है आउट। अपने ग्रुप की तरफ चले गए हैं और अगले बल्लेबाज कौन आ रहे? चेतना, अगले बल्लेबाज स्नेहल जी चोरडिया। ओके, स्नेहल चोरडिया का पिच के ऊपर आगमन। और सुशील बाबू साइंस के खाते में 2 विकेट और सोनल जी अपनी हैट्रिक की तैयारी करते हुए किस तरह से बॉल को घुमाया जाए, स्पिन से या फास्ट बॉलिंग से, सोच रहे हैं। अगले बल्लेबाज को किस तरह से आउट किया जाए, यही चिंता में है सोनल जी। आईपीएल खेलते हुए आपने देखा है कभी उपस में, लेकिन उपस करते हुए जेपीएल आपने देखा, ऐसा नजारा सिर्फ यही देखने मिलेगा। एक बार सोनल जी के लिए हर्ष। वर्षितप है, वर्षितप के खिलाड़ी भी आज यहाँ पे खेल रहे, बहुत बड़ी अनुमोदना है। स्कोर है 5 बॉल 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
उदयन की बुआ का क्या नाम था? जयंती शालिका। सही जवाब। बहुत ही जबरदस्त छक्का मारा है उन्होंने। पहले ओवर की समाप्ति पर अब दूसरी ओवर के लिए बॉलर कौन आ रहे हैं? सुशील बहुत शाइन से बॉलर आ चुके हैं। सरलाजी कांकरिया। ये मैच कैसा रंग लाता है? अगली बॉल सरलाजी कांकरिया की ओर से। दोहे के लिए प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि कौन हुए? कवि बिहारी। सही जवाब। सपना जी तो बहुत ही फॉर्म में उतरे हैं और वाह वाह क्या शॉट मारा है और ये रहा छक्का। अब तक का स्कोर है 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 1 ओवर 1 बॉल। सुख और दुख का जोड़ा किसकी तरह आता है और किस जाता है? धूप छाओ। सही जवाब। और एक छक्का, ऊंची तर गई है गेंद एकदम रॉकेट की। दूसरी ओवर की 2 ओवर की 2 गेंद हो चुकी है, 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। किस मदिरा का नशा भी गजब का है? मोह। सही जवाब। और ये हैट्रिक 6। मुझे ऐसा ये नजारा देख के ऐसे लग रहा है कि वो सोच के आए हैं करेंगे विस्फोटक बल्लेबाजी और हर बॉल बाउंड्री के बाहर होगी, हर बॉल बाउंड्री के बाहर होगी। कहते हैं ना, हर पर्वत पर मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होते, जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर टीम में सपना जी छोरिया जैसे प्लेयर नहीं होते। तो आइए देखते हैं अगली गेंद पे विकेट जाती है या अगेन 6 लगता है। अब तक का स्कोर है, दूसरी ओवर की 3 बॉल हो चुकी है, 49 रन, 2 विकेट की नुकसान पर। जीवों में भव सिद्धिकत्व वाइड बॉल। अपने खाते में और एक रन ऐड कर लिया है। इसी प्रकार अरिहंत सोल्जर्स के होते हैं अर्धशतक पूरी, 50 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर की तीसरी गेंद, चौथी गेंद।
भगवान महावीर के युग में नारी को किस तरह खरीदा बेचा जाता था? साग भाजी, मूली गाजर की भांति। रॉन्ग आंसर, भेड़ बकरियों की तरह। और सरला जी कांकरिया का पहला विकेट। नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं संगीता जी संकलेचा। अब तक का स्कोर है 1 ओवर 4 बॉल 50 रन 3 विकेट की नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया माहौल और हम सब के बीच अतिथि के रूप में विनोद जी मल्लारा, आदरणीय श्री जितेंद्र जी चोरडिया, सौ पुष्पा जी भंडारी, आदरणीय जितेंद्र जी। तीन प्रकार की नारियों में तीसरे प्रकार की नारी कौन है? वाइट बॉल, रॉन्ग क्वेश्चन। 3 प्रकार की नारियों के उदाहरण में तीसरी नारी कौन है? ये और एक वाइट बॉल। महारानी साहिबा के अंतपुर के सामने किसकी दुकान थी? पान की दुकान थी। सही जवाब और एक छक्का। और स्कोर इस प्रकार है 57 रन 3 विकेट के नुकसान पे 1.5 ओवर। अब अगली गेंद लेके इस ओवर की आखिरी गेंद लेके आ रहे हैं गेंदबाज। बल्लेबाज भी तैयार। साधव पुत्र की माँ कौन है? क्वेश्चन नहीं समझा। उन्होंने क्लियर बोला है। आउट। साधव पुत्र की माँ कौन है? अष्ट प्रवचन माता। और बोल्ड आउट। और अरियन सोल्जर्स का और एक विकेट और सरला जी कांकरिया के खाते में एक विकेट और जमा हो गया है। और देखते हैं अब अरियन सोल्जर्स की ओर से यस कोमल कौन आए हैं नए बैट्समैन। नए बैट्समैन आए हैं शलाका जी बनवर्ड। क्या बात है। और इधर सुशील बहु शाइन से बॉलिंग के रूप में कौन आए हैं बॉलर? अंजलि जी दोषी। और गेंदबाज अंजलि जी दोषी अपनी गेंद उठाने की तैयारी में। बल्लेबाज अपने बल्ले को संभालते हुए पिच की ओर देखते हैं आगे का क्या होता है। पासा कभी भी पलट सकता है। दर्शकों जरा ध्यान से देखिए। शरीर कभी भी क्या दे सकता है? धोखा। जवाब
बहुत बढ़िया, व्हाट अ बॉल, द बॉल इज वैनिशिंग डायरेक्टली टू द स्टेडियम। बहुत ही बढ़िया शलाका जी। शलाका के खाते में बॉल नहीं अभी तक जमा हुआ है, शलाका ने खाता नहीं खोला है। स्नेहा जी चोड़िया। हाँ स्नेहा, क्योंकि एक एक रन की कीमत है ना यहाँ पे। सही तो बात है, इसके फाइनल रन- मैच है। हाँ बिल्कुल, सही इस बात बात का है। जरूर हमको ध्यान रखना होगा। यस, तो स्ट्राइक एंड पे कौन है? स्ट्राइक एंड पे शलाका जी बनवट है और स्ट्राइक पे स्नेहा जी चोड़िया है। हाँ, और अपनी गेंद को घुमाते हुए अंजलि जी। संसार घटाने का प्रथम चरण क्या है? इंद्रिय और मन का निग्रह। सही जवाब। ये लगा 6। क्या बात है, मुझे ऐसे लगता है कि खिलाड़ी प्रेशर में रहते, पर यहाँ उल्टा दिख रहा है। खिलाड़ी मजे से खेल रहे, ऑडियंस प्रेशर में। ऑडियंस दोनों हाथ ऊपर करके जरा बताइए आपका उत्साह किस टाइप से है। और एक बार हर्ष ये हुई ना बात। आपके चेहरे पे स्माइल होने की जगह आपके चेहरे पे हमको स्क्रीन पे टेंशन दिख रहा है और नजारा कुछ और हो गया। बीच पे जो खिलाड़ी है मस्त हंसते खेलते स्माइल कर रहे हैं। ये है स्पोर्ट्समैनशिप की बात, ये है टीम स्पिरिट और ये है कॉन्फिडेंस की बात। आइए देखते हैं गेंदबाज अंजलि जी दोषी अपनी गेंद स्पिन करते हुए पिच की ओर। कलयुग का पहला अभिगम क्या है? कलयुग का पहला अभिगम है स्थानक में आते ही लघु शंका के लिए स्थान ढूंढना। सही जवाब। और 6 बहुत ही मुझे लगता है नो फ्लाइंग जोन घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार छक्कों की बौछार हो रही है। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं खिलाड़ी। अब तक का स्कोर है 2 ओवर 3 बॉल 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दो तीन दिन से सेठ की कौन सी आग फड़क रही थी? दाहिनी। रॉन्ग आंसर बाई। और ये और एक विकेट गया है अरिहंत सोल्जर्स का। कैच आउट। चकमा दिया है बल्लेबाज, आउट। ऑडियंस क्या लगता है आपको ऑडियंस सोल्जर्स के बारे में? क्या ये अपना शतक पूरा कर पाएंगे? शतक पूरा कर पाएंगे? हाँ या नहीं? यस और नो? कितना उत्साह, कितना कॉन्फिडेंस आर्यन सोल्जर्स को कि उनको अपना शतक पूरा ही करना है। आइए देखते हैं अगला स्कोर। अभी तक का स्कोर कुछ ही गेम्स बाकी है फर्स्ट इनिंग पूरी होने के लिए और माहौल में ऐसा ही उत्साह बना रहे। कितना स्कोर बोलो अभी तक का? कितना अभी तक का स्कोर है 2 ओवर 4 गेंद हो चुकी है 75 रन 5 विकेट की नुकसान पर। शेष सिर्फ 2 गेंद बची। जयपुर नरेश का क्या नाम था? माधव सिंह। रॉन्ग आंसर। और अंजलि जी दोषी के खाते में आपने आधा आंसर दिया, सवाई माधव सिंह जी। महाराजा सवाई माधव सिंह जी प्रथम।
अरियन सोल्जर्स की टीम में चिंता का वातावरण और एक विकेट गया है। इस इनिंग का आखिरी बॉल नए बल्लेबाज विनीता जी सावंतरा पिच पे आ चुके हैं और देखते ही गेंद किस तरह एक तो हवा में उछल सकती है या कुछ और भी हो सकता है। आखिरी गेंदें कुछ बोल नहीं सकते हैं। सभी की नजरें, सभी का ध्यान पिच की ओर और आ रहे हैं अंजलि जी डोशी बॉल को घुमाते हुए कुछ इस तरह स्पिन करना चाहते हैं कि अपने खाते में और एक विकेट वो लेके जाना चाहते हैं अंजलि जी डोशी। दूषम सुषम काल इतना रहने के पश्चात मरीचिका जीव देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हुआ। 75 वर्ष 9 मास 15 दिन। सही जवाब। और ये जबरदस्त शॉट 6 रन, बहुत ही जबरदस्त शॉट रहा ये। आईपीएल तो हमने बहुत देखी, लेकिन जेपीएल पहली बार देखा। आईपीएल तो हमने बहुत देखी लेकिन जेपीएल हमने पहली बार देखा। खेल खेल में धर्म की पढ़ाई रुचि से करते मैंने जलगांव वासियों को देखा। खेल खेल में धर्म की पढ़ाई रुचि से करते मैंने जलगांव वासियों को देखा। आदरणीय तलू बाबा मुझे प्रोत्साहन देने के लिए अपने हाथों से तालियां जो बजा रहे हैं, लेकिन बाबा 14 टीम का सार और पिछले 20 दिनों में जलगांव में क्या हुआ है उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। आपके साथ साथ मैं पूरे ऑडियंस को बोलूंगी घर घर में क्या माहौल छाया, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। आईपीएल तो हमने बहुत देखी लेकिन जेपीएल पहली बार देखा। खेल खेल में धर्म की पढ़ाई रुचि से करते मैंने जलगांव वासियों को देखा। यूं तो मैंने बोर्ड के लिए बच्चों को पढ़ते हुए देखा। जेडबलई, नीट और सीए के पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी देखा। लेकिन पिछले 20 दिनों में जो मैंने पढ़ाई का नजारा देखा, ऐसा अद्भुत नजारा मैंने कोई लाइब्रेरी में भी ना देखा। ऐसा अद्भुत नजारा ना ही इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन हब कोटा में मैंने देखा, ना ही ऐसा नजारा मैंने कहीं और देखा। जयमल गुरुवर की ऐसी कृपा, सबने किताबों को रट लिया ऐसे, मानो यही किताबें बचपन से पढ़ते आए हो जैसे। समझ नहीं आ रहा क्या ऐसा जेपीएल हो सकता है भला, जिसमें 3 पीढ़ियां भाग लेती है सबला। भाइयों को देखो तो बिजनेस के साथ साथ समय दिया है धर्म ध्यान को ऐसा कि धर्म पत्नी भी सोच में पड़ गई, अजी ये बदलाव है कैसा। कॉलेज की पढ़ाई करने वाली बेटियों की बात ही है निराली। मोबाइल और फ्रेंड्स में ही इनकी जिंदगी है हरियाली। लेकिन आया जैसा जेपीएल सब प्रिंसेस ने अपनी किताब है खोली। मम्मियां भी सोचने लगी ये तो सब है जेपीएल की जादू चली। उम्र में है बुजुर्ग धर्म ध्यान में जो श्रेष्ठ। स्वाध्याय में है आगे ऐसे हमारे सासुओं का वर्ग ज्येष्ठ। कांपते हुए हाथों में पकड़ता हुआ बैट उनका बैट मैंने देखा। ऐसा अद्भुत नजारा जेपीएल का फुल ऑडियंस पहली बार देखा। हर एक की पढ़ाई का अलग अलग अंदाज मैंने देखा। कोई निकाले नोट्स तो कोई पूछे एक दूसरे से सवाल अनोखा। मोबाइल की टेक्नोलॉजी का उठाया सभी ने सही तरीके से फायदा। एक ही शॉट में सब कुछ सेव कर लिया और पक्का कर लिया अपना इरादा। सभी बहुओं ने घर को और मन को किया एक वादा। सब कुछ संभाल कर जेपीएल में निकालेंगे हम सबसे रन ज्यादा। मैंने ऐसा आईपीएल जो देखा,
मैंने ऐसा आईपीएल तो देखा है जिसमें खिलाड़ियों के भोजन के लिए किसी को नियुक्त किया जाता है। मैंने ऐसा आईपीएल तो देखा है जिसमें खिलाड़ियों के भोजन के लिए किसी को नियुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसा जेपीएल पहली बार देखा जहां खिलाड़ी पढ़ाई के पीछे भोजन करना भूल जाता है। ऐसे तो फीवर में मैंने लोगों को आराम करते हुए देखा। ऐसे तो फीवर में मैंने लोगों को आराम करते हुए देखा, लेकिन ज्ञान रूपी फीवर में लोगों को मैंने उत्साह से भागते हुए देखा। लेकिन इस ज्ञान रूपी फीवर में मैंने लोगों को उत्साह से भागते हुए देखा। इसमें मैंने सभी टीम के मेंबर्स को लेने की कोशिश की है। और आखिरी बात पे आप सब जरूर गौर कीजिए, जलगांव में क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसा ऐतिहासिक मैच होगा जिसमें गर्भवती महिला का भी सहभाग होगा। आने वाला वो बच्चा कितना खुशनसीब होगा जिसके सर पर जयमल गुरुवर का हाथ होगा, जिसके सर पर जयमल गुरुवर का हाथ होगा। चलते हैं हमारी अगली कड़ी की ओर। तब तक आर्यन सोल्जर्स की टीम, जिनके कप्तान के साथ नमिता जी रुनवाल अपने बाकी सभी मेंबर्स को निर्देश देते हुए कि आगे अपनी टीम की बारी है, किस तरह से आगे की प्रैक्टिस की जाए, किसने जाना है, क्या है, वो गहन डिस्कशन। और इधर कैप्टन पुष्पा जी बनवट एकदम आराम से बैठे हुए हैं। मैं देख रही थी कि वो अपने टीम के साथ, पर उनकी चर्चाएं काफी पहले हो चुकी है, ऐसा कुछ लग रहा है। और जो आपके चेहरे पे स्माइल है वो भी कुछ और बता रही है। क्या लगता है ऑडियंस, क्या हो सकता है, कौन लेके जाएगा ट्रॉफी? टाई होगा। उस ब्रेक में ध्यान दीजिए, ब्रेक सिर्फ दोनों टीम के मेंबर्स के लिए, ब्रेक दोनों टीम की पूरी है। और उसी तरह गुरु के मार्गदर्शन बिना जेपीएल अधूरी है। और ऐसा जेपीएल जयमल प्रीमियर लीग 2022, जिसके नाम में ही एक भव अवतारी आचार्य जयमल जी महाराज साहब की कृपा बरसती है। परम पूज्य आचार्य पाशुचंद्र जी महाराज साहब का आशीर्वाद, डॉक्टर श्री परमचंद्र जी महाराज साहब की प्रेरणा और परम पूज्य जय पुरंदर मुनि जी महाराज साहब और परम पूज्य जय पुरंदर मुनि जी महाराज साहब का, सभी ध्यान से सुनना, टोटल 154 मेंबर का सहभाग, 14 टीम्स यहाँ खेलने आई। जब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, आपने भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई परीक्षा, कोई ना कोई एग्जाम दी होगी, और हम हमेशा बेस्ट ऑफ लक किसको देते हैं? जो एग्जाम में जा रहा है उसको। हम सोचते क्या है, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं, लेकिन क्या कभी एज अ टीचर मैं ये बात बोल रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि जब भी कभी कोई एग्जाम होती है तो उस एग्जाम का पेपर कैसे निकालना, कहीं सवाल फिर से रिपीट ना हो जाए, कहीं अपनी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, तो ये बात का ध्यान रखना उस टीचर की, उस गुरु की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है या नहीं? और यही बात मैं कहना चाहूंगी कि खास मार्गदर्शन के साथ मैं यही कहूंगी कि जय पुरंदर मुनि जी साहब और जय पुरंदर मुनि जी, जब भी मैं यहाँ स्वाध्याय भवन में आई, किताब और कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। आज 500 से ज्यादा सवाल निकालना, और मैच जैसे क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल की ओर जा रहा है और सेमीफाइनल से फाइनल की ओर जा रहा है, तो उन सवालों को कठिन कैसे बनाना, ये काम, ये जिम्मेदारी, ये जो मार्गदर्शन है गुरु भगवंतों का, उसके लिए जलगांव स्थानकवासी, वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ, श्रावक संघ आपका सदैव ऋणी रहेगा। उसी के साथ समणी प्रमुखा श्रीनिधि जी, जो ये संकल्पना लेकर यहाँ आए, साथ ही श्रुत निधि जी, जिन्होंने इस मैच को नया ट्विस्ट कैसे दे सकते हैं उसके लिए कोशिश की, और समणी सुगम निधि जी, जो पूरा टाइम बस अच्छे से अच्छा इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के ये मैचेस की जानकारी आपको घर बैठे कैसे मिले, उस वीडियो अपलोडिंग के लिए उन्होंने जो समय दिया है, आप सभी समणी वृंदों को हम वथेन वंदना करते हैं। और इतना बढ़िया जेपीएल का आयोजन आज आपकी वजह से यहाँ हुआ है, यह संघ हमेशा इसके लिए ऋणी रहेगा। और यहाँ पे ये जो कार्यक्रम हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि गुरु भगवंतों का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन जब कोई कार्यक्रम सफल करना रहता है तो दो साइड के पहलू रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
आप घर में भी कुछ काम करेंगे तो कुछ लोग आपको अच्छे सुझाव देंगे और कुछ और सुझाव देंगे, क्योंकि सुझाव मुफ्त में दिए जाते हैं। सुझाव चलते चलते दिए जाते हैं। ऐसा नहीं ऐसा रखो, ऐसे नहीं इधर सरको। ये बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन योगदान देना बहुत कठिन है। तन मन धन से योगदान देने वाले स्पॉन्सर्स हमारे बीच है। उन सभी का मैं फिर से एक बार स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स का जेपीपी महिला फाउंडेशन की ओर से स्वागत करती हूँ। लेकिन जिन्होंने अपना घर दिवाली की साफ सफाई छोड़कर, अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़कर आज यहाँ पे योगदान दिया है, अपना जेपीपी महिला फाउंडेशन की टीम कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान एक संगठन के रूप में हमको दिया है और उसी की वजह से जेपीएल सक्सेसफुल रहा है। तो मैं जेपीपी महिला फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की जिनके कार्याध्यक्ष के काल में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लिया गया, सारिका जी कटारिया, उनको मंच की ओर आमंत्रित करती हूँ और आगे का संचालन करने की विनंती करती हूँ। शमी वर्गोपति मंदानी, ये जो प्रोजेक्ट हुआ ये टीम के बिना तो नहीं हो पाता। इनका आशीर्वाद तो हमेशा रहा। जब से प्रेसिडेंट बनी हूँ मुझे अकेला फील कभी नहीं हुआ। सबसे पहले मैं सब अपनी टीम मेंबर्स का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हर काम में मेरी मदद की। अपूर्वा जी राका, इन्होंने जेपीएल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे मार्गदर्शक बने हैं ये, और कोई भी कभी भी हम जाओ, इतने बिजी शेड्यूल में भी हमें बहुत टाइम दिया, इसलिए मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। पुष्पा जी भंडारी, ये हमारे बैक सपोर्ट, बैकबोन जरूरी होता है ना, तो पुष्पा आंटी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुष्पा जी भंडारी। रीना जी कावड़िया, इनका भी हमेशा सपोर्ट है। कोई भी बात लेके जाओ, सोल्यूशन रेडी। ऐसा नहीं है तो ऐसा कर ले, कोई कैसे भी कर ले, पर कर ले, तू ना मत बोल। गुंजन भाभी, इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन, गुंजन भाभी ने बहुत बहुत ज्यादा मदद की है। अब अंपायर टीम, हर रोज आपको नए फेसेस दिखाने के लिए रोज एक नया अंपायर। ज्योति चिललवानी, दिव्या जैन, हर्षाली पारक, राजश्री चोरडिया, सुचेता मुनोद, सुहानी सुराना, शोभा रिदासनी, रीटा कांकरिया, सरिता जी खादिया। कमेंटेटर्स जो आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, सारे कमेंटेटर्स, चेतना जी ललवानी, सलोनी जी ललवानी, कोमल देसरडा, टीना जी संघवी, कविता पानगड़िया, नेहा राका, सपना जी छोरिया, कल्पना साखला। रजनीदारी का काम है तेजल जी बेगुत्था, उन्नति बागमार, प्रियंका संचेती, प्राची जी रायसोनी। स्कोर बोर्ड जिसके बिना जीत और हार तो हो ही नहीं सकती है, वो मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट था। उसके लिए शिल्पा जी भंसाली, आयुषी बापना, वंदना सुराना, वर्षा कुमार, माला पगारिया, सपना संघवी, नेहा कांकरिया, आंचल कांकरिया, गरिमा समदड़िया। गरिमा समदड़िया एक अकेली लड़की थी जिन्होंने बहुत सपोर्ट दिया जयमल जयंती के टाइम। और ज्योति जी लुमकर। वंस अगेन थैंक यू टू एवरीवन। और हमारे सबसे बड़े ममता जी कांकरिया। आंटी यहाँ ना होते हुए भी आंटी ने हमेशा फोन थ्रू ये जेपीएल का जो पूरा आइडिया था, कंटिन्यूअसली फोन, सारिका दी ऐसे कर, सारिका वैसे कर, हर मैनेजमेंट में उनका हाथ हमेशा रहा है ममता आंटी का। थैंक यू ममता आंटी। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। आप सबको सभी बोलेंगे तेजल जी बेगुत्था। अध्यक्ष जी, सारिका जी, आपको भी विनती करता हूँ, वापस आ रही है। पूरी टीम का फोटो एक साथ आना चाहिए। इनके लिए मेरे ख्याल से स्टैंडिंग ओवेशन उम्मीद करेंगे। जय जय। हम एक को भी छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमने तो मेहनत की है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन सबसे मेन बात यहाँ का माहौल जिनकी वजह से बरकरार रहा, ऐसे आकाश भैया चोपड़ा और हर्षल जी पारक, हार्दिक भैया पारक, आपकी
आपके बिना तो यहाँ पे 4 साल लगते ही नहीं थे। और 3 जन हैं जिनके बिना नहीं हो पाता, कमलेश जी बोरा, सचिन जी चोटिया और सोनू के बिना तो बहुत ही मुश्किल था। सोनू हमेशा रेडी। रात को फोन करो, सुबह फोन करो, रात को 12 बजे फोन करो, सोनू ऑलवेज रेडी। नींद त्यागी, भूख त्यागा, सब त्यागा सोनू ने। राजेंद्र जी कवाड़ भैया। मागे सर होगा हम 1 मिनट बहु आचार्य प्रवर कचारा कुर्सी आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब की जय, डॉक्टर पदम चंद्र जी महाराज साहब की खड़ा हो जाओ और जान ले हो, आगे चलता जाओ। आओ दिलीप को आओ, चलो प्रेम दादा आओ, चलो आओ अनिल बाबा। सभी अपना स्पेशल गिफ्ट लेके जाए, टीम मेंबर्स। ऑडियंस प्राइज का वितरण हो रहा है। उसी के साथ साथ 14 टीम के क्या सुझाव है, क्या राय है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अद्भुत नजारा स्क्रीन पे। यही है असली खिलाड़ी की पहचान, यही है असली खिलाड़ी की पहचान। ऐसी 2 जबरदस्त टीम हम सबके सामने आ रही है, अरिहंत सोल्जर्स वर्सेस सुशील शाइन्स। तो देखते हैं सुशील शाइन्स के पास है टारगेट। यस ऑडियंस, आपने मैच देखा ना, फर्स्ट इनिंग देखी, कितना टारगेट है? अगर आपके बोलने से हो सकता है टारगेट कम या ज्यादा भी। ऑडियंस कितने रन? 80। क्या बात है, हेलो। और सुशील शाइन्स 81 रन्स का टारगेट और अरिहंत सोल्जर्स। अच्छा, बल्लेबाज आ चुके हैं पिच पर, क्या बात है। बल्लेबाज पुष्पा जी बनवट अपना बल्ला संभालते हुए पिच पर पहले आ चुके हैं और अरिहंत सोल्जर्स की ओर से बॉलिंग के लिए पद्मा जी ललवानी और नॉन स्ट्राइक पर है ताराजी जैन। क्योंकि पुष्पा आंटी तो है टीम के धोनी, क्योंकि पुष्पा आंटी तो है टीम के धोनी। आ गए हैं पुष्पा जी बनवट और ताराजी जैन। और अधिक विलंब न करते हुए आप सभी देख रहे, सभी प्रेक्षकों का ऑफ द मैच गोल्डन बॉल, जिसमें अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके रन होंगे डबल और आप गलत जवाब देते हैं तो निगेटिव मार्किंग होगा। बल्लेबाज इस बात का ध्यान रखें और गेंदबाज अपनी गेंद के साथ तैयार शुरू करते हैं। इस सेकंड इनिंग का फर्स्ट बॉल लेकर आ रहे हैं बॉलर पद्मा जी। बंद कर मालिक श्रावण का विवाह किस नगर में हुआ? पेहुंड। सही जवाब। लगा तो 6 से, लेकिन खाते में हो गए 12 बॉल और 12 बॉल। माहन का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। सही जवाब।
और ये लगातार दूसरा छक्का तो बहुत ही शानदार हुई है। अभी देखते हैं आगे गेम कैसा होता है। अब तक का स्कोर है, पहली ओवर की 2 बॉल हो चुकी है, 18 रन, कोई विकेट की नहीं नुकसान पर। पुष्पा जी आपको देखकर आप तो इतने यहाँ हम कमेंटेटर के तत्पक हो रही, हम यहाँ पे जो है रन की जगह में बॉल बोलते रही हूँ। स्ट्रेस में हम लोग है, ऑडियंस है और आप दोनों टीम एकदम रिलैक्स है। क्या बात, ऐसा JPL हमने आज तक नहीं देखा। धार्मिक मैच में यही होता है। ये जयमल गुरुवर का और धर्म की कृपा है और ऐसी कृपा हमारे जलगांव पे बरसती रहे। हर्ष हर्ष। स्कंदक अणगार ने प्रभु महावीर से कौन से तप करने की आज्ञा मांगी? गुण रत्न संवत्सर तप। सही जवाब और ये लगा 6। उस ब्रेक में ध्यान दीजिए, ब्रेक सिर्फ दोनों टीम के मेंबर्स के लिए, ब्रेक दोनों टीम के मेंबर्स के लिए। ये इस ओवर का तीसरा छक्का, 6 और उसने गोल्डन बॉल पे भी इन्होंने 6 लिया है। ऐसे बल्लेबाज के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं तो यही कहना चाहूंगी, पान को चबाने से दही को मथने से, गुरु पान को चबाने से दही को मथने से और सोने को पीटने से उसके गुण बढ़ते घटते नहीं। उसी तरह जब पुष्पा जी का बल्ला चढ़ता है तो रन बढ़ते हैं घटते नहीं। और अगली गेंद, बस अब थोड़ा ध्यान अरिहंत सोल्जर्स के पास भी देना। जरूर जरूर। और अगली गेंद को घुमाते हुए पद्मा जी पिच की ओर। मशाल तो बुझ गई, हाथ में क्या रह गया? डंडा। सही जवाब और ये लगा 6। जल्लोष हो रहे, बहुत खुश और उनके रन भी बढ़ रहे हैं दनादन। अब अगली गेंद लेके आ रहे हैं। अब तक का स्कोर है, 1 ओवर की 4 बॉल हो चुकी है, 30 रन। गेंदबाज पहली बार अगर माइक लेके आते हैं तो कभी कभी हो सकता है ऐसा, तो माइक को थोड़ा जो ऑन ऑफ का बटन है उसका उसके नीचे से करना है। देव रूप के पहले सुदर्शन के रूप क्या है? रॉन्ग क्वेश्चन। और ये गया पहला वाइड बॉल अरिहंत सोल्जर्स का और सुशील बहुशाइंस के खाते में। देव रूप के पहले सुदर्शन के जीव का क्या नाम था? महाबल मुनि। लोक का घनाकार कितने रज्जु है? 343 रज्जु। सही जवाब। थर्ड अंपायर का डिसीजन, कुछ तक माहौल जो है अलग बन चुका था, लेकिन अभी सबका ध्यान पिच की ओर और इस गेंद पे मिले हैं पुष्पा जी के खाते में जमा हुआ है 6 रन। और अभी तक का स्कोर क्या हुआ है चेतना? अभी तक का स्कोर है, पहली ओवर की 5 गेंद हो चुकी है, 37 रन। बस ये लास्ट गेंद बची है।
नट नटली के प्रसंग में राजकुमारी किसके साथ भागकर शादी करना चाहती थी? मंत्री पुत्र के साथ। सही जवाब। और ये 6 रन। पुष्पराज वह चुकेगा है। पुष्पा आंटी को मैंने धोनी बोला था, तो ये धोनी और युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर सब निकले। 6 बॉल में 6 छक्के लगा दिए उन्होंने। बिल्कुल सही कोमल। जीत के लिए 12 बॉल में 39 रन की आवश्यकता है। सुशील बाबू शाहीन की टीम को 12 बॉल में 39 रन की आवश्यकता है। 12 बॉल में 39 रन की आवश्यकता। क्या लग रहा है ऑडियंस, कौन लेके जाएगा JPL 2022 की ट्रॉफी? देखते हैं, बाजी कभी भी पलट सकती है। देखते हैं क्या होता है आगे। अगली गेंद देखते, नए बैट्समैन पिच पे आ चुके हैं। स्ट्राइक चेंज हुआ है। ताराजी जैन अगले बल्लेबाज और बॉलर आर्यन सोल्जर्स की सेकंड ओवर के बॉलर है सुचिता जी, और अपनी गेंद को लेते हुए सुचिता जी तैयार। सिंह रथ किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नगती। सही जवाब। बहुत ही जबरदस्त छक्का। पुष्पा जी की तो बात मैं समझ सकती हूँ। पुष्पा जी जो है दोनों टीम पे, मतलब अगर इस टीम से जीते तो भी विनर है, और अगर वो टीम भी जीतती है तो आप उसके स्पॉन्सर है। इस टीम से जीतते हैं तो सास जीतती है, वो टीम जीतती है तो बहू जीतती है, ट्रॉफी तो बनवट के आई जाती है। तो आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन आपकी क्या बात है तारा जी? आपने भी अपना खाता छक्के से खोल दिया है। 6 रन, सीधी गेंद उछली और गई स्वाति भवन स्टेडियम के बाहर। प्रेक्षकों दिल थाम के बैठो, देखते हैं कहीं बॉलर अपना बॉल स्पिन न कर दे। अगली गेंद चने के होले को क्या कहते हैं? आउट। गेगरे। और ये बोल्ड आउट हो चुके हैं। आर्यन सोल्जर्स की पहली विकेट। आर्यन सोल्जर्स टीम में बहुत ही खुशनुमा माहौल, क्योंकि छक्के पे छक्के देने के बाद इस ओवर की ये गई है पहली विकेट। इस मैच की, उनके इनिंग्स की ये फर्स्ट विकेट गई है। आर्यन सोल्जर सोच रहे किस तरह बाजी पलटी जाए, और स्वाति शाहीन सोच रहे हैं किस तरह ये ट्रॉफी हम लेकर जाए। देखते हैं आज इस माहौल में कौन लेके जाता है ये ट्रॉफी। और अगले बल्लेबाज यहाँ पे आ चुके हैं। अगले बल्लेबाज के रूप में कौन आया है? चेतना। पुष्पा जी कोटेचा। क्या बात है, दोनों पुष्पा, दोनों साइड में पुष्पा जी, इधर भी बल्लेबाज पुष्पा और उधर भी पुष्पा। देखते हैं दोनों पुष्पा जी मिलके क्या धमाका करते हैं। और चलते हैं हम पिच की ओर। तीर्थंकर के गोत्र का उल्लेख किस आगम में आता है? थाना सूत्र। सही जवाब। ये 4 रन। 4 रन। अभी तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है।
अभी तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है। आगाज देखा है आपने, अंदाज अभी बाकी है, अंदाज अभी बाकी है। अभी तक का स्कोर है 1 ओवर 3 बॉल 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 29 रन चाहिए है। 9 बॉल में 29 रन। तुमने स्कोर बोला, माहौल में इतना सन्नाटा क्यों है? ऑडियंस आज तो सन्नाटा होगा ही। दोनों टीम के लिए चीयर अप, हर्ष हर्ष। विनयी शिष्यों के मुख्यतः कितने नाम बताए हैं? वाइड बॉल विनय मृगपुत्र का दूसरा नाम क्या था? सेठ सुदर्शन। रॉन्ग आंसर, आउट। ये हो गया मैच आउट। दूसरी विकेट जाते हुए सुशील शाइन्स की। अरिहंत सोल्जर्स का एक पुष्पा का दूसरी पुष्पा ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगला साथ देने के लिए आए हैं अगले बल्लेबाज। ये कोई बात नहीं, फिर से पुष्पा जी छाजे रहा क्या बात है, ये भी पुष्पा का एक और एक पुष्पा अपना ही राज है। वाह भाई वाह, क्या बात है। और सेटिंग करते हुए पिच की ओर आप देख रहे हैं अंपायर और बल्लेबाज अपनी सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ मार्किंग माइनस मार्किंग हो सकती है। बिल्कुल दोनों बल्लेबाज सही पोजीशन लेके खड़े हैं और देख रहे हैं गेंदबाज किस तरह अपनी गेंद को घुमाते हुए पिच की ओर। ऑडियंस की नजरें सबकी पिच की ओर। अब तक का स्कोर है 54 रन पे 2 विकेट 1 ओवर 4 बॉल। वहन किए हुए विष को कौन से कुल का सर्प ग्रहण करता है? गंधर्व कुल का। और ये नो बॉल है। अरे सोल्जर्स ध्यान रखिए, अपनी छोटी सी गलती अपने को जिता सकती है, हरा सकती है। ध्यान रखिए पिच के जो रूल्स है आप एक ही झपाटे में बाज किसे मार डालता है? बटेर को। सही जवाब। इसी के साथ शानदार छक्का। से खाता खोला है, बहुत ही फॉर्म में है सब खिलाड़ी, सब पुष्पा आंटी सब ही बहुत ही फॉर्म में है। अब अगली गेंद और इस चेतना भाभी क्या स्कोर है अभी तक का? अब तक का स्कोर है 61 रन पे 2 विकेट 1 ओवर 5 बॉल। दूसरी ओवर की लास्ट बॉल है। कितनी धनुष्य का एक कोस होता है? 2000 धनुष्य का एक कोस होता है। सही जवाब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खेला है। इसी के साथ एक और एक सिक्स। कैमरामैन आपको आखिरी ओवर 2 टीम अरियन सोल्जर्स सुशील बहुशाइंस। आपका उत्साह इनका दुगुना उत्साह। आप आए हैं आज ऑडियंस के रूप में इनका उत्साह बढ़ाने, अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए हर दोनों टीम के
है, क्या बात है। और देखिए बल्लेबाज अपनी पोजीशन लेकर स्ट्राइक चेंज हुआ है और बल्लेबाज के रूप में पुष्पा जी बनवार। और चेकना गेंदबाज के लिए कौन आया है, नए गेंदबाज को? नए गेंदबाज है वैशाली जी खिवसरा। अरियन सोल्जर से वैशाली जी खिवसरा। ध्यान रखिए, क्या ऐसे तो आईपीएल में चश्मा नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन जेपीएल तो पूरा चश्मे पे ही टिका हुआ है। धुआंधार गेंदबाज अपना चश्मा अपने साथियों से मांगते हुए अपने सभी रूल्स का ध्यान रखिए। वैशाली जी आपको मैं कहूंगी और बल्लेबाज को फिर से एक बार कहूंगी, अपने सभी रूल्स के हिसाब से आप अपने बल्ले को और अपनी पोजीशन को बराबर से सही रख के रखें और बिल्कुल भी आप प्रेशर में ना रहे। बल्लेबाज के लिए भी ये कहूंगी, सवाल पढ़ते वक्त चश्मा बराबर लगा के फिर सवाल अंधेरे में चांदी को सीप और सीप को चांदी समझना कौन सा ज्ञान है? विपर्यय अज्ञात। विपर्यय और पुष्पा जी ने फिर से एक बार 6 रन की बौछार। श्याम बहुत ही शानदार सिक्स लगाया है। अब तक का स्कोर है 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की एक गेंद हो चुकी है, 5 बॉल शेष है और सिर्फ 9 रन जीतने के लिए चाहिए है। सिर्फ 9 रन जीतने के लिए चाहिए है। वो कहते हैं आज चाहे सुचिता जी को लाओ, चाहे शिल्पा जी को लाओ या वैशाली जी को लाओ, तुम सुचिता जी को लाओ। ना जानती है ये सुशील शाइन की टीम। हम सबके बीच इस मैच की जो अभी चल रही है इसकी लाइव रिकॉर्डिंग पूरे जलगांव के साथ साथ सभी जगह फेसबुक इंस्टा सब जगह से कहीं कहीं जा रही है। और कुछ अहमदाबाद से मैसेजेस आ रहे, कुछ बेंगलोर से आ रहे, कुछ चेन्नई से आ रहे। ये सोच के हमारे बीच अपने जलगांव की जाना माना पहचाना व्यक्तिमत्व आदरणीय ईश्वर बाबू जी ललवानी हमारे बीच उपस्थित है। आपका हम स्वागत करते हैं। आदरणीय भवन भाजी संघी, आदरणीय वीरेंद्र जी कावड़िया भी हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चलते हैं फिर से स्वागत भवन स्टेडियम की और ऑडियंस, क्योंकि आखिरी की कितनी गेंद बची है, ऑडियंस देख रहा है कि नहीं, कितनी, और जीत के लिए कितने रनों की जरूरत? 5 बॉल 9 रन की जरूरत। तो क्या कहते हैं, असंभव को जो सहज कर दे उसे हम तकदीर कहते हैं। असंभव को जो सहज कर दे उसे हम तकदीर कहते हैं। सपने हकीकत में जो बदल दे उसे हम तदबीर कहते हैं। तूफान में हिमालय सा जो डटा रहे उसे हम धीर कहते हैं। अजी जेपीएल की ट्रॉफी में जो अपने मन से जीत ले उसे हम जेपीएल का वीर कहते हैं। उसे हम जेपीएल का वीर कहते हैं। देखते हैं कौन लेके जाएगा आज की यह ट्रॉफी। वंस मोर या मोर पे मोर देते रहेंगे, बस हम इतना ही कहेंगे। बल्लेबाज अपने पोजीशन बराबर ले और गेंदबाज सही नंबर का चश्मा पहनकर अगला सवाल पढ़े और एकदम पेशेंस से, कॉन्फिडेंस से। और ऑडियंस ये जो है हम कमेंट्री इसलिए कर रहे हैं ताकि माहौल बना रहे, ताकि किसी पे प्रेशर ना रहे और दोनों टीम उतनी ही मजबूत है। अगर सासुएं जीत गई तो बहुओं ने उनका मान रखा और बहुएं जीत गई तो सासुओं ने प्यार से उनको ट्रॉफी दे दी। बस ये तो बहुएं कह रही है भाभी, बहुएं कह रही है वो खेली क्या जिसमें जीत फिक्स हो। बहुएं कह रही है वो खेली क्या जिसमें जीत फिक्स हो। केवल उसी खेल का मजा है जिसमें हार के भी रिस्क हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुओं की सोच बहुत ही बड़ी है। और बहुओं की साइड से अरिहंत सोल्जर से आ रहे हैं अगले गेंदबाज
अपना सही चश्मा लगाते हुए और गेंद को बराबर सही तरीके से पकड़ के पैरों की पोजीशन सही लेकर पिच की ओर। जयघोष मुनि वाराणसी के बाहर कौन से उद्यान में थे? मनोरम उद्यान में। सही जवाब। और ये और एक छक्का पुष्पा आंटी के बैट से। पुष्पा जी ने 6 लगाया। आपको क्या लगता है अंपायर ने क्या करना चाहिए? वैसे आप भी करके बताओ। 6 पे क्या करेंगे? एक हाथ ऊपर या दोनों हाथ ऊपर? हाँ, ये हुई ना बात। आप सबने बोल दिया। पुष्पा जी ने लगाया 6 और चलते हैं आगे की। और पुष्पा जी और सब साथ में इसके लिए बोल रही है, ना थके हैं अभी पैर, ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए तैयारी भी की जम के भारी है, इसलिए तैयारी भी की जम के भारी है। क्या बात है कोमल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार गेम। और आप सभी का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ हमारे बीच श्री संघ के उपाध्यक्ष श्री विजय जी चोरडिया और आदरणीय अमर भाई जैन यहाँ उपस्थित है। उनका भी हम जेपीपी महिला फाउंडेशन की ओर से स्वागत करते हैं। चलते हैं फिर से पिच की ओर, सबका ध्यान पिच की ओर और गेंदबाज अपनी गेंद को घुमाते हुए, लेकिन उसके 9 रन 2 विकेट की नुकसान पर तीसरी ओवर की दूसरी बॉल हो चुकी है। 4 बॉल शेष है और जीत के लिए केवल 3 रन चाहिए है। कौन सी वनस्पति हवा के जोर से इधर उधर डोलने लगती है? हर नाम की। सही बाकी है। सभी का आपने अभी तक हौसला बनाया है और 10 मिनट अपना अमूल्य समय देकर हमारे इन सभी टीमों का जो विनर है उसका नहीं, सभी 14 टीमों का हौसला आपको बढ़ाना है। तो आप सभी से नम्र निवेदन, कृपया 10 मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह टीम का जल्लोष देख के ऐसे लग रहा है भारत में क्रिकेट नहीं, हजारों करोड़ों दिलों का पहला है, हजारों करोड़ों दिलों का पहला है। पुष्पराज मैं चुकेगा नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। बहुत ही जबरदस्त नजारा देखने मिल रहा है आज स्वाति भवन के स्टेडियम में। सभी दर्शकों ने भी बहुत ही जल्लोष दिखाया और बहुत ही उत्साह के साथ पूरी मैच को देखा। अगली टीम तैयार रहे। स्वाध्याय सुपरस्टार। अजिराती करने का सभी ऑडियंस से निवेदन है कि स्टेज की ओर ध्यान लगाएं। देखिए ये टीम, देखिए ये टीम। श्रद्धा सनराइजर्स, ये स्वाध्याय सुपरस्टार्स है। इनको एक और टीम को अवार्ड है, एक और अवार्ड है इनके लिए, एनकरेजमेंट स्पेशल अवार्ड। इट इज एनकरेजमेंट स्पेशल अवार्ड। ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे और आंसर्स भी बहुत ही फास्ट दिए। तो इनको एनकरेज करना हमारा भी काम है। हाँ सच।
झालं भाऊ झालं श्रद्धा सनराइजर्स दीपाली जी कांक्रिया श्याम घे श्याम ए श्याम अगली टीम थोड़ा पीछे आइए जय आनंद सुपर क्वींस। एक मिनट इसके बाद जय आनंद सुपर क्वींस। कीर्ति चिबोरा प्लेयर ऑफ द मैच। एक बजे 10 मिनट का और प्रोग्राम बचा है। अब तक साथ दी है और 10 मिनट साथ दे दीजिए। अगली टीम लुक एंड लर्न फॉलोअर्स। अगली नहीं बसा दे दीदी सम्राट चैंपियन की टीम रेडी रहे। इसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच सम्राट चैंपियन साधना साबद्रा। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे JSD Royals। JSD Royals टीम आ गया है। एक मिनट दीदी पीछे पीछे साक्षी जी पारम प्लेयर ऑफ द मैच साक्षी पारम। भाऊ का शाम क्लास तो उड़ी खुशी प्रिंसेस नेक्स्ट खुशी प्रिंसेस।
ओके आर्यन सोल्जर्स सेमीफाइनल्स तक पहुंचना, फाइनल से कम नहीं, फाइनल में आना, तुम यहाँ पे खेले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और ये जो ममता भाभी ने अभी बोला कि घर पे रह के हमने आपको कभी पढ़ाई करते हुए नहीं देखा, तो बिना प्रैक्टिस ओके आर्यन सोल्जर्स सेमीफाइनल्स तक पहुंचना, फाइनल से कम नहीं, फाइनल में आना, तुम यहाँ पे खेले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। रेडी रेडी वन रेडी बाबा बाबा सुशील बाबू साइंस में एक और ट्रॉफी सरला जी काम किया। जेवे तशी देशाम रेडी रेडी वन आप थोड़ा पीछे आ जाओ पीछे अपना दे बस ये हाँ रेडी वन वेट शाम ये लाइट आल नहीं शाम संदीप गवर्नमेंट वन गवर्नमेंट लागू से श्याम सरक हो गया हाँ रेडी स्माइल उसको अभी ये निकालो हाँ रेडी हाँ रेडी नीचे वाले से करो एक मिनट ए अभी दो करो सब ऊपर भी करो फेस के आगे मत करो, एक दूसरे के माथे पे नीचे हाँ सर पे ऐसे माथे पे करो, ऊपर करो तुम्हारा बस ज़्यादा नहीं और ऐसे दोनों हाथ खड़े अभी तो ऐसे करो दोनों हाथ ऊपर कर दो खुले आके ये लगा इधर